आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी मेहनत के बल पर अमीर बन जाते हैं और समय के साथ उनके पास पैसा लगातार बढ़ता चला जाता है, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं और वह कभी अपनी गरीबी से पीछा नहीं छुड़ा पाते। ऐसा क्यों होता है? साथ ही आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, बहुत से जरूरी कार्यों के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वह इतना बिजी रहने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। जबकि ऐसे भी लोग होते हैं जो उतने ही समय में अपने सभी काम भी करते हैं और समय को बचाकर अन्य जरूरी कार्य भी करते हैं। कभी समय कम होने का रोना नहीं रोते और वह अपनी लाइफ में सफल भी हैं। ऐसा क्यों होता है? दोनों प्रकार के लोगों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? ध्यान रखिए, यह समस्या हमारी और आपकी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। दोस्तों, सौरभ की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके लिए लाइफ मैनेजमेंट का एक अच्छा संदेश भी है। इस कहानी की मेन थीम है कि जिस चीज को हम सही से संभालना अर्थात मैनेज करना सीख लेते हैं, वह चीज समय के साथ लगातार बढ़ती चली जाती है। अब वह चाहे मनी को मैनेज करना हो या टाइम को मैनेज करना हो। उस समय सौरभ क्लास 10th का स्टूडेंट था और उसके पिता की एक अच्छी जॉब थी। सौरभ हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि उसके पापा उसे जो पॉकेट मनी देते थे वह 3 सालों से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, जबकि उसके दोस्तों को अपने घर से बहुत सी पॉकेट मनी मिलती थी जो समय के अनुसार बढ़ती रहती थी। सौरभ ने अपनी मां से अपनी इस समस्या के बारे में कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण पापा ने मेरी पॉकेट मनी पिछले 3 सालों से नहीं बढ़ाई है। तो उसकी मां बोली, इसका उत्तर तो तेरे पिता ही दे सकते हैं। चल, मैं तेरी उनसे बात करा देती हूं। सौरभ के पिता के सामने यह बात रखी गई। उसके पिता ने सौरभ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जिस दिन तुम अपनी पॉकेट मनी को सही से संभालना सीख जाओगे, उसी दिन मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को बढ़ा दूंगा। इतना कहकर उसके पिता वहां से चले गए। अब सौरभ बार बार यही सोच रहा था कि आखिर पापा क्या कहना चाहते हैं और पॉकेट मनी को सही से संभालना, इसका क्या मतलब है? क्या मनी रखने के लिए मेरी जेब छोटी है या मैं ज्यादा पैसे का वजन नहीं उठा सकता? तरह तरह के प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे थे। पापा द्वारा कही लाइन उसके दिमाग में लगातार बनी रही। 3 दिन बाद जब वह स्कूल जाने के लिए अपने स्कूल बैग में किताबें लगा रहा था, तो जल्दी जल्दी उसने किताबों को उल्टा सीधा बैग में भर लिया। बैग तो भर गया, लेकिन कुछ किताबें अब भी बैग में रखनी थीं। उसकी मां यह देख रही थीं। वह सौरभ के पास गईं और बोली, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? सौरभ बोला, हाँ, ये किताबें तो बैग में आ ही नहीं रही हैं। तब उसकी मां ने बैग में रखी किताबों को निकालकर उन्हें सही तरीके से लगाया, जिससे उस बैग में अब कुछ और किताबों के लिए जगह बन गई। अब वह बाकी किताबों जो पहले बैग में नहीं आ रही थीं, को भी बैग में रखते हुए बोली, देखो सौरभ, मान लो यह जो तुम्हारी किताबें हैं वह तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह हैं और तुम खुद अपने इस स्कूल बैग की तरह हो। जितनी सही तरीके से और सही जगह अपनी किताबें लगाओगे, उतनी और ज्यादा किताबें तुम अपने बैग में रख सकोगे। मां का इतना कहना सौरभ के लिए सफलता का सूत्र बन गया। सौरभ की आंखें चमकने लगीं। अब उसे अपने पापा की बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी। वह समझ चुका था कि पापा मेरी पॉकेट मनी इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी को सही से और सही जगह खर्च नहीं कर रहा हूं। यदि मैं अपनी प्रेजेंट पॉकेट मनी को सही से मैनेज करना सीख जाऊं, तो वह मेरी पॉकेट मनी को बढ़ा देंगे। उसने तुरंत अपनी पॉकेट मनी को सही तरीके से और सही जगह खर्च करने का फैसला किया। उसने पैसा अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि वहां खर्च किया जहां जरूरत थी और उतना ही खर्च किया जितनी जरूरत थी। जितने भी पैसे खर्च हुए, सभी को वह एक डायरी पर लिखता गया। अब जब अगले महीने की पॉकेट मनी मिलने का समय आया, तो सौरभ की खुशी का ठिकाना न रहा। वह आश्चर्यचकित था। अब उसके पास पिछले महीने की पॉकेट मनी से भी पैसे बच गए थे और इस महीने की पूरी पॉकेट मनी भी उसके हाथ में थी। वह तुरंत अपने पापा के पास आया और बोला, पापा जी, देखो, मैंने अपनी पॉकेट मनी को संभालना सीख लिया है। उसने अपनी लास्ट मंथ की सेविंग भी दिखाई और इस बार की पॉकेट मनी भी दिखाई। उसके पिता भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पॉकेट मनी तुरंत बढ़ा दी और कहा,
यदि वह सही से अपनी पॉकेट मनी को हर महीने मैनेज करता रहेगा तो आने वाले हर महीने में उसकी पॉकेट मनी में कुछ पैसे मैं जरूर बढ़ाता रहूंगा। कुछ ही महीनों में सौरभ की सेविंग मनी इतनी बढ़ गई कि अब वह उसे कई जगह इन्वेस्ट भी करने लगा। आज सौरभ अपने शहर का एक अच्छा बिजनेसमैन है। वह अमीर है और उसकी अमीरी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग उसे एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में भी जानते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ऑथर को।